फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक क्लाइंट और एक एडवोकेट का रिश्ता क्या होता है। 1960-70 में जो केस चला करते थे उसमें रेफरेंस पे काम हुआ करता था कि अनिल कुमार बंसल जी सिविल के लॉयर हैं और मंगल तिवारी जी वो क्रिमिनल के लॉयर हैं। लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है, अब ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि एक टाइम हुआ करता था वकालत को रॉयल प्रोफेशन माना जाता था, सिर्फ सेवाओं के लिए किया जाता था, इसमें पैसे डिमांड नहीं किए जाते थे। इसमें बहुत इलाइट क्लास के लोग इस प्रोफेशन में एंटर करते थे, बड़े बड़े रईस इसमें एंटर करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ी, अब आज की डेट में हर आदमी इस प्रोफेशन के अंदर एंटर कर चुका है टू मीट हिज और हर फाइनेंशियल नीड्स। देश इस परिस्थिति पे आ चुका है कि हर प्रोफेशन के लिए कंपटीशन है। इनफैक्ट एडवोकेसी में तो ये भी कहा जाता है कि किसी के पास कोई काम नहीं होता तो वो एडवोकेट बन जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी के अनुभव में रही। देखो होता क्या, क्लाइंट का ना विश्वास जीतना है। हमारा ध्यान क्या होता है कि फीस एडवोकेट कितनी है, फीस मिलेगी, हम सारा ध्यान फीस पे देंगे और उसके काम पे ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसका विश्वास टूट जाएगा। हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग फीस ले लेते हैं, उसका काम हो नहीं पाता, कई साल प्रैक्टिस चलती है, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा हाउ टू विन अ केस बाय एन एडवोकेट। अगर एडवोकेट ये सोच ले कि मैंने अपने क्लाइंट को जीत दिलवानी है, हर हालत में दिलवानी है, तो वो चाहे ना अपनी विल पावर से उस काम को कर सकता है। उसको पता है कि उनको कैसे जल्दी डेट लेनी है। लेकिन वो एडवोकेट्स जो सिर्फ अपना भला सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि जैसे जैसे डेट बढ़ेंगी मुझे मेरी पेरेंट्स फीस मिलेगी। अगर वो ये ना सोच के ये सोचे कि मैं जल्दी से जल्दी इसका काम करूं, फटाफट स्पीडीली ट्रायल बनाऊं, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाऊं, इसका काम भला हो, क्या मुझे बताओ, अगर उसका काम भला होगा तो क्या वो आपको दुआएं नहीं देगा? दुआएं तो किसी को चाहिए नहीं, सबको पैसा चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसा ना हो दोस्तों कि पैसा मिलने के बाद कुछ बीमारियां मेरे साथ आ गई, मेरी किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन काम करना बंद कर दिया। तो अपने आप को समझना होगा, अपनी इच्छा शक्ति से, सच्चाई से, सफाई से, पवित्रता से, ईमानदारी से वो पैसा आपको अपने आप देगा। आप मांग भी सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेस कोर्ट में आपका होता है, क्लाइंट आपको जब आर्ग्यू करके देखता है तो उसकी हिम्मत बढ़ती है, उसका विश्वास बढ़ता है। वो बेचारा थका होता है, टूटा होता है, पिटा होता है, लुटा होता है। जैसे ही वो ट्रैक पे आता है उसका विश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों मेरा ये कहने का माध्यम है, जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए ये मैसेज है कि सच्चाई, सफाई, ईमानदारी से अपने क्लाइंट्स का काम करें। कभी को उसको पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको भी ड्यूटीज का अपना ध्यान रखना पड़ेगा, आपको भी अपना केस को फॉलो करना पड़ेगा। एक एडवोकेट बिजी हो सकता है लेकिन क्लाइंट को तो अपने केस का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवोकेट की होती है कि वो आपके केस को कोर्ट में किस तरह से प्रेजेंट करता है और किस तरह से आपको केस जितवाता है। तो मेरी तो सभी एडवोकेटों के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आप केस जीते, ईमानदारी से लड़े, सच्चाई से लड़े। पहले क्लाइंट का इंटरेस्ट देखें, उसके जब क्लाइंट का वो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा तो आपका इंटरेस्ट अपने आप उसके अंदर सिक्योर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। सबका भला हो, क्लाइंट का भला हो, एडवोकेट का भला हो, दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना रहे प्लीज। थैंक यू वेरी मच।